चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। करो आरंभ जिसका क्रम हो। आवाज आ रही? जय दंड प्रणाम। करो आरंभ। प्रणाम। आवाज आ रही? हाँ जी, दंड प्रणाम। इस भागवत महापुराण में आनंद में भगवान की लीला है। भगवान की इसमें 10 लीला है। इसमें भगवान के 12 के 12 स्कंद हुए। अभी ये प्रथम स्कंद चल रहा है। इसमें हीनाधिकार प्रकरण में अधिकार लीला में प्रथम अध्याय में श्रोता और वक्ता के वो बताए गए। सोनकादि ऋषियों का जो यज्ञ चल रहा था उसमें सूत जी का आगमन हुआ और ये भागवत का उन्होंने प्रश्न किए। पहले अध्याय में श्रोता और वक्ता के विषय में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में अध्याय में फल साधन का चला। अब ये मध्यमाधिकार प्रकरण चल रहा है। इसमें अध्याय 3 में भगवान के अवतार 24 अवतारों का वर्णन हुआ। अध्याय 4 में व्यास जी की चिंता का क्रम चला। इसमें श्लोक अध्याय 4 का श्लोक आवाज आनी बंद हो गई है। हाँ जी आपकी आवाज आप 20वां श्लोक सुन रहा। 20वां श्लोक है मेरा। तो आवासार उन वेदों के वेदों को कहते हैं। ऋग्यजु सामाद सर्वाख्या वेदास्त्वार उद्धृता इतिहास पुराणाय च पंचमो वेद उच्यते। श्लोकार्थ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद नामक 4 वेदों का उद्धार किया और उनके अपेक्षित धर्म का प्रतिपादन करने वाले इतिहास पुराण को जो पंचम वेद कहलाता है प्रकट किया। ये जो 4 वेद थे ऋग्वेद यजुर्वेद उनका लोप सा होने लगा था तो व्यास जी ने दोबारा इनको पुनर्जीवित किया है, ऐसा मेरा मानना। इसमें उद्धार का ये है और उनके अपेक्षित और इतिहास पुराण जो पंचम वेद जिसको महाभारत भी कहते हैं पुराण, वो पंचम वेद व्यास जी ने प्रकट किया। सुबोधनी जी ऋग्वेद से होता, यजुर्वेद से अध्वर्यु, सामवेद से उद्गाता तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा कर्म करते हैं। उन कर्मों के प्रतिपादक मंत्रों का तथा ब्राह्मण भाग का जो खंडस विभाग हुआ वे ऋग, यजु, साम एवं अथर्ववेद नाम से जाने गए तथा इनके अपेक्षित धर्मों का इनको सहाय करने वालों धर्मों का प्रतिपादन करने वाला इतिहास पुराण 5वां वेद कहा गया।
व्यास जी ने इनमें से ये चारों वेदों के अलावा जो महाभारत की रचना की, वो पांचवा पुराण, उसको भी वेद कहा गया। इसमें ये यजुर्वेद में, ऋग्वेद में होता, यजुर्वेद से अध्वर्यु और सामवेद से उद्गाता, जो मंत्रों के उद्गार करने वाले, अथर्ववेद से ब्रह्मा, इसमें बताया गया। उन्होंने कर्मों के प्रतिपादक और उनका मंत्रों का खंडन किया गया, मतलब विभाग बनाया गया व्यास जी द्वारा। जैसे ये 20वां श्लोक संपन्न हुआ जाए। जैसे आपने ये कहा वेदों का, 4 वेदों का लोप हो रहा था इसलिए उसका उद्धार किया, ये बात समझ में नहीं आई। मतलब मतलब लिपिबद्ध नहीं थे, ऐसा मेरा मानना है। मेरी मति के अनुसार, जैसे इस पर, ये मेरी मति के अनुसार है। जैसे आप उस पर प्रकाश। हाँ, किसी को इस पर विचार करना हो, और भी विषय इन्होंने कुछ कहे थे, उस पर भी कुछ विचार करना हो तो आप अपना हाथ ऊंचा रखें, हाथ ऊंचा रखकर बोलें तो मुझे दिखाई देंगे, अन्यथा दिखाई नहीं पड़ता। हाथ ऊंचा कर लें आप फोन में। आपने पहले हाथ ऊंचा किया था, रेज्ड हैंड। हाँ, अब आया। अब आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। मतलब आपके कहने का अगर ऐसा आशय है कि आगे कठिन काल आ रहा है और मनुष्यों की आयु, बुद्धि अल्प होती जा रही है, और उसके कारण इतना जो विस्तृत वेद है उसको धारण करने में मनुष्य समर्थ नहीं रहेगा, इस अर्थ में, और उसका वेदों का लोप हो जाएगा, तो लोप इस अर्थ में तो सही बात है। पर क्योंकि व्यास जी से पहले तो वेदों के 4 भाग थे ही नहीं, तो वेद कोई भाग थे ही नहीं, तो उन चारों का वे लोप होना वो तो कल्पनातीत विषय है। और दूसरा विषय ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो लिपिबद्ध नहीं थे, इसके कारण उसका लोप हो रहा था या हो सकता है, तो व्यास जी ने उसको लिपिबद्ध किया, तो ये बात इसलिए सही नहीं है कि वेद को लिखना ही पाप माना गया है और लिखे हुए वेद को पढ़ना पाप माना गया है। इसलिए वेद को श्रुति कही जाती है, और श्रुति का मतलब है जो गुरु के मुख से सुने कानों से और उसको उसी रूप में उसको धारण करे। तो ये श्रौत परंपरा अध्ययन अध्यापन की वेद की हुआ करती थी, और जब से लेखन का आरंभ हुआ और कुछ लोगों ने लिखित वेद को पढ़ना शुरू किया, तो उसकी निंदा अधम पाठक के रूप में की जाती है। गीति शीघ्री शिरः कंफे तथा लिखित पाठक, ऐसा कहा है। जो गाते हों, जो बहुत गुड़ कर जल्दी जल्दी से पाठ कर जाते हों, माथा हिलाते हिलाते हुए जो पाठ करते हों, या अपने पूरे शरीर को आगे पीछे करते हुए, या हाथ पांव को हिलाते हिलाते करते हों, और उसी तरह जो लिखकर वेद को पढ़ते हों या लिखे हुए वेद को पढ़ते हों, ये सब अधम पाठक माने गए हैं। तो इस अर्थ में उसका लोप, उसकी बात यहाँ नहीं समझनी चाहिए। लोप कौन से अर्थ में हो रहा है वो आगे इस विषय पर विचार हो चुका है।
तो आप हमें उसी संदर्भ में उसको समझना चाहिए। आप अपना हाथ ऊंचा रखें, बार बार उसको बटन को छुएं नहीं। और कुछ विषय नहीं हो तो आगे करें। दंडवत प्रणाम दीजिए। ये श्लोकार्थ में 4 वेदों का उद्धार किया, ये ऐसे ही आएगा दीजिए वहां पे? हेलो। हाँ हाँ हाँ, मतलब तात्पर्य ये है कि बड़े पात्र में जल है, उसमें से 4 मग हमने जल बाहर निकाला तो वो उसका उद्धार किया कहा जाता है। अंग्रेजी में अगर कहना चाहें तो किसी को उसमें से निकालना यानी पुल अप करना उद्धार का अर्थ है, या अपलिफ्ट करना। जी जी जी। करें आगे। आवासार इस तरह विभक्त किए गए वेदों को किस किसने धारण किया, इस विषय में कहते हैं। वेदों को किस किसने धारण किया, इसका उत्तर अगले इसमें। तत्र वेद पैल सामगो जैमिनी कवि वैशम पायन एवे को निष्णांतो यजुषा मुते अथर्वांगी रसा मासीत सुमंतु दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पिता में रोम हर्षण। श्लोकात इनमें ऋग्वेद धारण करने वाले पैल मुनि हुए, सामवेद के गान करने वाले कवि जैमिनी थे, और एक वैशम पायन ही यजुर्वेद में पारंगत हुए। अंगिराओं में दारुण सुमत मुनि अथर्ववेद के ज्ञाता हुए, और मेरे पिता रोमहर्षण इतिहास पुराण में निपुण हुए। तो जिसमें बता रहा है कि ऋग्वेद धारण करने वाले ऋग्वेद को वो पैल मुनि हुए, सामवेद के विषय में गान करने वाले कवि जैमिनी थे, और वैशंपायन यजुर्वेद जो है उसमें पारंगत हुए। अंगिरा में दारण सुमत मुनि अथर्ववेद के ज्ञाता हुए सुबोधनी जी। शंका करते हैं कि चोदना लक्षण धर्म है, अर्थात जिसमें विधि संबंध हो उसे धर्म कहते हैं। यजुर्वेद में धर्म का प्रतिपादन किया गया है, अतः उपर्युक्त श्लोक में प्रथम यजुर्वेद क्यों नहीं लिखा। इसमें ये बताया गया है कि विधि मतलब एक तरह से क्रम, उसमें क्रम से होना चाहिए। पूर्व श्लोक में दिया गया क्रम इस प्रकार है, यथा ऋग्वेद पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, और प्रस्तुत श्लोक में इससे भिन्न दिया गया है। यथा पहले ऋग्वेद दिया गया, इसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, अतः विरोध आता है। इसका समाधान यह है कि आदित्यो व एस तन्मंडलम, इसके अनुसार यहाँ ऋग साम यजु इसी क्रम को अपनाया है, अतः कोई विरोध नहीं आता। जैसे ये आदित्यो व एस तन्मंडलम, ये जो समझाया गया ये मेरी समझ में नहीं आया है, अतः कोई विरोध नहीं आता। श्लोक में कहे गए पहल आदि ऋषि है, इन्होंने श्लोक तो क्रम से वेदों को धारण किए। अथर्ववेद में अविचारक मारण
प्रयोगों का बाहुल्य है। इसलिए इस वेद में निष्णात सुमंतु ऋषि को दारुण भयंकर कहा गया है। अथर्ववेद में जो मारण शक्ति, जो मारण प्रयोग आदि तांत्रिक शक्तियां होती है उसका ज्यादा उसका प्रयोग है। इसलिए इस वेद में निष्णात सुमंतु ऋषि को दारुण मतलब क्रोधी और वैसे ऋषि थे, यह मत अमुक टीकाकारों का है। वस्तुत इन मारण प्रयोगों के उद्भावक सुमंतु स्वभाव से ही परम दुष्ट थे, इसलिए उनको यहाँ दारुण कहा गया है। और इसी हेतु से कालांतर में इनका यज्ञों में प्रवेश रोक दिया गया। ये ऋषि मतलब ऐसी मारण शक्तियों का प्रयोग करते थे, तो इनका यज्ञों में प्रवेश रोक दिया था। फिर भी वे मुनि थे, इतना होने के बाद भी वो थे तो मुनि ही, इसलिए उनको वेद का अध्ययन कराया गया था और इसलिए यहाँ मुनि रूप से इनकी गणना की गई। इतिहास पुराण इस पंचम वेद में सर्व प्राणी मात्र का अधिकार है, यह सूचित करने के लिए इस वेद का अध्ययन मेरे पिता रोमहर्षण को कराया गया था तथा सर्व प्राणियों के रोम रोम को भगवत भक्ति भाव से हर्षान्वित कराने के कारण यथा नाम तथा पूर्ण गुण आचार्य हुए। जो सूत जी के जो पिताजी थे, इनका नाम रोमहर्षण था, तो इनका यथा नाम तथा गुण था, तो इनको ये वेद का अध्ययन करवाया गया। ये 21 और 22वां श्लोक संपन्न हुआ जी। अपना हाथ ऊंचा रखे हैं आप। जी जी। कुछ विचार नहीं हो किसी को? हाँ जी जी जी, इन्होंने जो पूछा था ना जी, आदित्यो वा यश तन्मंडनम, ये क्या है जी जी? ये महानारायण उपनिषद में एक मंत्र है जिसमें वेदों का क्रम यहाँ भागवत में जो वर्णित है उस हिसाब से वर्णित हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो प्रचलित क्रम से वहां अलग है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसी क्रम से इसको कहना, या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ऐसे क्रम से ही कहना, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये जो विभाजन किया गया है वो मुख्य रूप से जहां पर मंत्रों का संकलन है, छंदोबद्ध मंत्रों का संकलन है, वो ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में गद्य मंत्र होते हैं। सामवेद में जिनको गाया जाता हो वो साम मंत्र कहे जाते हैं। तो ये जो विभाग है वेदत्रयी का, वो वेद के जो वचन है उनके प्रकार के भेद से वो विभाजन सोचा गया। जी जी जी, ठीक है, आगे करें। जी जो भी बोलें अपना हाथ ऊंचा करके बोलें। आप बार बार उस बटन को छुए नहीं, एक बार छूकर छोड़ दें। जी जी जी। और एक जो उसके ऊपर ही जो एक शंका उठाई थी, जो वो भी थोड़ा समझना था कि यहाँ पे यजुर्वेद में धर्म का प्रतिपादन है, अतः उपयुक्त श्लोक में प्रथम यजुर्वेद को क्यों नहीं लिया गया, ये जो शंका थी वो समझनी थी जी। हाँ, करें समाधान। ये तो उसमें कहेगा, इसमें कोई विरोध नहीं आता है, ये उसका समाधान ये इसमें ही दिया है। ये आदित्यवत आपने जो अभी समझाया, जी जी जी। लेकिन वहाँ पे तो वो जो ऋग्वेद यजुर्वेद ऐसा क्रम आ रहा है, लेकिन जो ऊपर वाली शंका में यजुर्वेद को पहले क्यों नहीं कहा, वो उसकी शंका थी। वहाँ पे
जो यानी जो 14 लक्षण के यानी धर्म है, अर्थात जिसमें विधि संबंध जो है उसे धर्म कहते हैं। तो यानी ऐसा समझ में आता है कि जैसे यजुर्वेद में जो धर्म का प्रतिपादन है, इसलिए तो उसे पहले कहना चाहिए। तो जैसे फिर बाकी ऋग्वेद और सामवेद में जैसे यानी धर्म का प्रतिपादन नहीं है, ऐसा जैसे ऐसा है कि यजुर्वेद में मुख्य रूप से यज्ञों की विधि का निरूपण है। ऋग्वेद में सभी तरह के वैदिक देवताओं की स्तुतियों का संग्रह है। तो धर्म जो है वो वेद विधि को धर्म कहते हैं। तो जब नाम लेने का प्रसंग आए तो यजुर्वेद का नाम पहले लेना चाहिए। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे आप क्रम कह दें। उसके बजाय ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद है, उसके बाद साम और अथर्ववेद, ऐसा क्रम है। तो कहीं पर ऋग्वेद के बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और अथर्ववेद, इस प्रकार का क्रम भी आता है। तो ये जब अलग अलग क्रम से जो बोले जाते हैं वेदों के नाम, उनमें क्या तात्पर्य है? क्या वो कोई बहुत बड़ा इश्यू है क्या? तो उसका यहाँ समाधान देते हैं कि वो इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है विचार की। जी 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 धन्यवाद, प्रणाम जी। ये जो आपने 4 वेद की बात में जैसे समझा है कि ऋग्वेद में मंत्रों का संकलन वगैरह, वैदिक देवताओं की स्तुति, और मेरी जिज्ञासा ये जैसे कि यूजुअली जो अथर्ववेद का बहुत रेफरेंस नहीं मिलता है, इवन उपनिषद में उनके उतने वचन नहीं मिलते, तो गौणता का या मुख्यता का ऐसा कुछ, और जहाँ भी श्रुति के वचन आते हैं तो ये 3 वेदों के मुख्यतः ऋग्वेद और यजुर्वेद के ही रेफरेंस मिलते हैं। तो अथर्ववेद के बारे में क्या कैसे समझे जाए? वही तो यहाँ कहा ना, अथर्ववेद में आभिचारिक यानी मारण प्रयोग का बाहुल्य है, इसलिए वो वेद में निष्णात जो सुमंतु नाम के ऋषि थे उनको यहाँ दारुण कहा गया है। तो अब ऐसा कोई प्रसंग आया हो विषय, तब तो फिर अथर्ववेद के भी उद्धरण आएंगे, पर जो भक्ति ज्ञान के शास्त्र हो उसमें अथर्ववेद का क्या काम? बराबर, जी जी जी, हाँ क्लियर जी जी, प्रणाम। आप गोविंद जी अपना हाथ ऊंचा करें और पीछे बोलें। अब उसको बटन को छूना मत आप, जब तक आपका क्रम चालू है आप ऐसे ही रहें, करें आगे। अरे फिर आपने छू दिया उसको। एक ही बार उसको छूने पर वो मजे दिखता है, बार बार आप छूओगे तो वापस चला जाएगा वो। आवासार्थ, इन 5 ऋषियों ने अपने अपने वेद को खंडित पृथक पृथक प्रकार से बहुत प्रकार से विस्तृत किया, यही कहते हैं। ता एनम ऋषियो वेद स्वयं स्वयं व्ययन अनेकदा चित्ते प्रतिष्ठे चित्ते वेदात्ते साकिनो अवभन। श्लोकार्थ, उन पहलादी ऋषियों ने अपने अपने वेद का शिष्य प्रशिष्य तथा उनके शिष्यों द्वारा अनेक शाखाओं के रूप में विस्तार किया, अतः वे वेद शाखाओं वाले हुए। पहलादी जो ऋषि थे उन्होंने अपने अपने जो उनको वेद में पारंगत थे, तो उनके अपने शिष्य, उनके द्वारा उनके शिष्यों द्वारा वेद की शाखाओं को विस्तार किया गया। सुबोधनी जी, उन ऋषियों ने अपने अपने वेद का अनेक प्रकार से विभक्त अथवा विस्तृत किया। तदनंतर उनके शिष्य प्रशिष्य
तथा उनके भी शिष्यों ने वेदों का अनेकों शाखाओं के रूप में विस्तार किया। ये सब ऋषि थे, अतः वेदों का विभाग करने पर भी वे दोषी नहीं हुए। यहाँ बताया कि ऋषियों द्वारा वेदों का विस्तार किया गया है और ये परंपरागत उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, इस तरह उनका विस्तार, वेदों को अनेक शाखाओं विभाग बनाए हैं और ये सब ऋषि थे, अतः ऋषि होने के कारण वेदों का विभाग करने पर भी ये दोषी नहीं हुए। ये 23वां श्लोक संपन्न हुआ। इसमें ये माना कि ये ऋषि थे, हाँ ये ऋषि थे, नहीं तो वेदों का विभाग करने पर दोषी होते, ऐसा हाँ ऐसा ऋषि के कारण को दोष नहीं लगा। सही है। आवाचार जी एक प्रश्न है जी, ये उत्थानिका थोड़ी समझनी थी कि इन पांचों ऋषियों ने जैसे वेद के तो 4 भाग हुए, तो जैसे जो रोमहर्षण जो है वो भी ऋषि थे। जैसे मुझे लगा कि वो पौराणिक है क्योंकि सूत के पिता है ना, तो वही समझना था कि इन पांचों ऋषियों ने जो भाग किए, वो अनुवादक ने अपनी ओर से डाल दिया है। हाँ, इन पांचों ने, ऐसा ही पढ़ना चाहिए। जी जी जी। और जैसे फिर इन पांचों ने यानी जो खंड, यानी जो महाभारत का भी विभाग हुआ है, जैसे वो एक जानना था। हाँ बताइए, आपको कुछ कहना हो इस विषय पर। ये क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, वो जो उत्थानिका में, जो उत्थानिका में जो आया ना कि इन पांचों ने अपने अपने वेद का खंडश यानी विभाग जो किया है, तो 5 वेद में महाभारत को भी गिनाया था पंचम वेद में। तो मेरा प्रश्न वही था कि वे यानी महाभारत के भी यानी का भी विभाग हुआ है ऐसे। ये तो व्यास जी ने इसकी रचना की है, इसलिए इसको 5वां वेद माना गया, अलग से किया है तो। वो तो वो समझ में आ गया, थोड़ा समझें। वो समझ में आ गया, लेकिन इस श्लोक में, हाँ जी करो, स्पष्ट प्रश्न करो। हाँ जी जी। नहीं, ये उत्थानिका में अब ऊपर तो वो समझा दिया कि वो पंचम वेद है, वो तो समझ में आ गया, व्यास जी ने यानी वो महाभारत को भी रचा। लेकिन यहाँ पे जो आया कि इन पांचों ने अपने अपने जो वेद का खंडस यानी ये तो 4 वेद का तो पता है कि उसका आगे और भी विभाग हुए हैं। मेरा प्रश्न ये था कि ये महाभारत का भी विभाग हुआ है ऐसे, क्योंकि यहाँ उत्थानिका में ऐसा आया है इसलिए। इसका तो जैसे मेरे को खबर नहीं है महाभारत का विभाग हुए हैं। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो तो। हितेन भाई तेजस हाथ ऊंचा करके खड़े। हाँ नहीं, मेरा प्रश्न अलग है जी, इसके लिए इसके पास। हाँ बोलिए, और किसी को। तेजस को कुछ कहना है? हाँ जी, वो प्रश्न था लेकिन दूसरा प्रश्न है इसीलिए। हाँ कोई बात। देखो ऐसा है कि तई पंचभिरपि स्वांशः खंडशो बहुधा व्यस्तः। अब 5 में तो इससे पूर्व श्लोक में 21-22वें श्लोक में जो गिनाए गए हैं वो इसी 5 को लेना होगा। और जैसे कि इसमें ये कहा गया है कि इन ऋषियों ने अपने अपने वेद का शिष्य प्रशिष्य तथा उनके शिष्यों द्वारा अनेक शाखाओं के रूप में विस्तार किया। तो ये विस्तार है, विभाग नहीं है। तो मुख्य रूप से जैसे 4 वेद इन व्यास शिष्यों को प्राप्त हुए और उसके बाद उन्होंने अपने अपने शिष्यों को वेदों को पढ़ाया, उन शिष्यों ने अन्य शिष्यों को पढ़ाया, यानी प्रशिष्यों को। इस तरह से उसका विस्तार हुआ। ये विस्तार जो है वो उसके कद में विस्तार न होकर
शाखाओं में विस्तार हुआ, ऐसे समझना चाहिए। इस विषय में अधिक विवेचन सर्वनिर्णय में, प्रमाण प्रकरण में आचार्य चरणों ने किया है। अब जैसे वेद के साथ हुआ वैसा ही महाभारत आदि पुराणों के साथ भी हुआ है। वो परंपरा उन पुराणों में वर्णित है। जैसे हम प्रसिद्ध पुराण भागवत है तो उस विषय में इस बात को जानते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रथम उपदेश दिया। तो ये गोविंद जी, आप अपना फोन या तो म्यूट कर दें और अपना हाथ ऊंचा करें, उसके कारण बहुत ज्यादा तकलीफ होती है यहाँ संचालन करने में। आप बार बार हाथ नीचा करते हैं तो दिखाई देना बंद हो जाता है। जी आप हाथ पहले ऊंचा कर लें। ठीक है जी। तो क्या विषय चल रहा था? जी जी, महाभारत के विषय में उसका विस्तार दीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो श्रीमद् भागवत के विषय में हमने उदाहरण के रूप में कि भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा को उपदेश दिया और उसके बाद वो उसका विस्तार होता गया और अंत में आज हमारे पास 18,000 श्लोकों में श्री भागवत है। इसी तरह पुराणों और महाभारत के विषय में भी समझना चाहिए। उनके उपदेश की जो परंपरा है वो परंपरा जैसे समाधि भाषा में यहाँ व्यास जी के द्वारा प्रकट हुई है और उसमें प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद में जिस तरह से उसकी 2 अन्य परंपरा भी बताई गई है, परीक्षित और शुक के संवाद के रूप में, सूत और शौनक के संवाद के रूप में, तो ऐसे अलग अलग परंपराएं उसकी हैं जिससे वो शास्त्र आगे बढ़ा है। तो यहाँ भी उसी को हमें समझना है कि 5 ने जो किया है उसमें 5 में रोमहर्षण है। तो रोमहर्षण ने सूत को कहा, अब वो सूत से वो परंपरा और आगे बढ़ी। जी जी जी, हुआ स्पष्ट है। धन्यवाद, प्रणाम जी। जी जी, मेरा ये प्रश्न था थोड़ा कि जो अथर्ववेद के बारे में आपने बताया और मारण प्रयोगों के बाद जो महाप्रभु जी यहाँ बता रहे, तो जी यूजुअली तो वेद निश्रेयसार्थ है, मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए है। तो ये मारण प्रयोग किस तरह समझना है? यानी ऐसी कौन सी विद्या की जो वेद के लेवल पे समझाइए? नहीं, विद्या तो ठीक है, इसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे हमारे पर किसी प्राण भय हो किसी से, या हमारे ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया है, तो हम कानून को कहते हैं कि आप इसे पकड़ें और इसको उसके अपराध के अनुरूप सजा करें। तो वो भी एक मारण प्रयोग ही तो हुआ ना। तो यदि उसके ऊपर ऐसी धाराएं लग जाती हैं कानून की, तो वो हत्या, इरादतन हत्या का वो अपराधी सिद्ध हो जाता है। तब फिर उसको आजीवन कारावास या फांसी या जो भी कुछ होती हो, तो इस तरह से उसको भी वो मारण प्रयोग ही तो हुआ। इसी तरह से शास्त्र के दायरे में रहकर हम अपनी जो लौकिक समस्याएं हैं उनका समाधान सोच सकते हैं। तो वो शास्त्र ने वो भी कहा है। इस अथर्ववेद में जो सारे लौकिक समस्या या जो जीवन में जो ऐसी, जैसे कभी कभी कोई आतताई हो जावे तो उसको किस तरह? हाँ, ऐसा ज्यादातर ऐसा है, मोहन, हाँ उच्चाटन, मारण, ये सब। जी 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 जी।
जी जैसे यहाँ पे ये जो बात आई कि पहल आदि ऋषियों ने अपने अपने वेद को का शिष्य और प्रशिष्य और फिर शिष्यों द्वारा अनेक शाखाओं के रूप में विस्तार किया। तो हमने जैसे वो अध्याय 3 में जो 31वां श्लोक था उसमें ये बात जो है वो वेदव्यास जी के लिए आई हुई थी कि जैसे उसमें मैं पढ़ता हूँ 21वें श्लोक का श्लोकार्थ ऐसा है कि 17वें अवतार में पराशर से सत्यवती से उत्पन्न वेद व्यास अल्प धारणा शक्ति वाले मनुष्य को देखकर वेद रूप वृक्ष की अनेक शाखाएं की और फिर बाद में वो भगवान की मूर्ति जैसे शाखा जो है वो भी समझा रहे सुबोधन जी में श्री महाप्रभु जी। तो शाखाएं वो व्यास जी से हुई या उनके शिष्य से, वो थोड़ा क्लियर करना था। मूल, हाँ यानी मूल प्रवर्तक तो वही हुए ना, व्यास ने 4 किए, वो तो यहाँ पर उसका इतिहास दिया ही गया है नामशः, और उनके बाद उनके द्वारा उनके शिष्यों से आगे बढ़ा वो, तो मूल तो व्यास ही हुए ना। जी यानी व्यास जी ने शाखा तो की थी लेकिन फिर आपने जैसे बताया उस तरीके से विस्तार फिर शिष्यों द्वारा वो ऐसे समझ जी जी जी। करें आगे जी। आवासार्थ बहुत प्रकार से विभक्त की गई शाखाओं में से एक भी शाखा धारण नहीं की जा सकती, इसी बात को कहते हैं। अगर प्रश्न होता है कि वेद की बहुत शाखाएं तो उनमें एक भी शाखा धारण नहीं की जा सकती, तो उसका उत्तर आगे दे रहे हैं। तय वेदा दुर्मदे धार्यन्ते पुरुष यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपण वत्सल है। श्लोकार्थ बुद्धि रहित पुरुष यथावर्थ अर्थ ज्ञान से रहित होते हुए भी इन्हीं वेदों को धारण कर सके, इस विचार से कृपण वत्सल व्यास जी ने उनकी शाखा विभाग से व्यवस्था कर दी। मंद बुद्धियों के लिए व्यास जी ने उनकी शाखाओं के अलग अलग विभाग की वेदों को एक धारण नहीं कर सकता। सुबोधनी जी, श्री व्यास ने वेदों के शाखा विभाग द्वारा उनको इतना सुगम बना दिया कि मंद बुद्धि वाले भी उनका संधारण कर सके। वेदों के यथायोग्य अर्थ ज्ञान के अभाव में भी सामान्य पुरुष भी प्रतिशाख्य में कहे गए समानाधिक लक्षणों की सहायता से दीर्घकालीन अभ्यास द्वारा आज भी जो वेदार्थ को समझ सकते हैं, वह भी केवल वेद व्यास शाखा विभाग के कारण से ही समझ सकते हैं। भगवान के वेद व्यास भगवान के ज्ञानावतार हैं, इसलिए मूर्ख व्यक्ति पर्यंत भी वेद का संधारण किया जा सके ऐसी भगवान की इच्छा को वे जानते थे। तो फिर व्यास जी को ऐसा कार्य करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई नियम नहीं रखने वाले तथा वेदार्थ को नहीं जानने वाले यदि वेद को धारण करने लगेंगे तो वेद निर्वीर्य बन जाएगा। इस पर कहते हैं कि व्यास जी महान अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इसमें जैसे मेरी समझ में आ रहा है कि वेदों की शाखा यानी ये महाभारत के विषय में बात चल रही है। महाभारत कहाँ से आ गई? नहीं, ये इतिहास पुराण की जो मतलब वेद तो अल्प लोगों के लिए समझ में आता नहीं है, तो ये फिर ठीक है, आप अपनी समझ से जो है वो के बात करें चर्चा। तो वेद को धारण कर लेंगे तो वेद निर्वीर्य यानी वेद बलवान नहीं रह जाएंगे। इस पर कहते हैं कि व्यास जी महान अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। यदि यह कहा जाए कि महान अधिकारी होते हुए उनके लिए अन्यथा करना उचित नहीं था, तो इसका उत्तर यह है कि व्यास जी कृपण वत्सल है। अर्थात व्यास जी ने यह सोचा कि वेद का स्वाध्याय सर्वथा निष्पाप है,
अतः मंदबुद्धि वाले केवल स्वाध्याय से ही कृतार्थ हो जाएंगे। इसलिए प्रजा पर दया पूर्वक वेदों का विभाजन कर दिया। व्यास जी ने जो अल्पमति जो अधिकारी नहीं थे उनके लिए भी वेद को स्वाध्याय करना उनकी नजर में ये मतलब पाप रहता था। पहले ये इनको स्त्री शूद्र के लिए वेद का स्वाध्याय नहीं किया जाता था, ऐसा माने जाए। इसमें ये संपन्न हो गया इसमें और ठीक है। कोई भी विचार करने। हाँ, किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। जी जी ये जो उत्थानिका जो आभास अर्थ है उसे थोड़ा समझना था कि बहुत प्रकार से विभक्त की गई शाखाओं में से एक भी शाखा धारण नहीं की जा सकती, उसी बात को कहते हैं। लेकिन जैसे श्लोक में तो आ रहा है कि धारण कर रहे हैं जो शाखाएं, वेदव्यास जी ने जो शाखाएं की है उसी के कारण हम वो धारण कर पा रहे हैं। तो जी आभास अर्थ से कैसे इसे जोड़ना? हाँ, करें समाधान। उसको इतना सुगम बना दिया, मतलब शाखाओं को कि समझ में आ जाए, मेरा तो ये मानना है। आगे उस पे विचार। कहने का मतलब ये है कि शिष्य प्रशिष्यों ने जो जितना वेद ग्रहण किया वो उसकी एक शाखा कहलाई, और वो शाखा ऐसी थी कि जिसको धारण करवाना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं था। गोविंद जी, आप अपना फोन म्यूट कर लें। जी, जब भी आप बोलते ना हो फोन म्यूट कर दें, हाथ ऊंचा ही रखें। तो वो शाखा तो ठीक है, विभक्त हो गई, पर शाखा की सांगोपांगता आवश्यक है। जैसे बंटवारा हो किसी परिवार के सदस्यों का, तो हमने बंटवारा तो कर दिया चलो संपत्ति का, पर अब जब उनको विभक्त रूप से रहना है तो घर भी चाहिए, पशु भी चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था चाहिए, घर में फर्नीचर चाहिए, नौकर चाकर की आवश्यकता हो तो वो भी चाहिए। ये सभी कुछ तो चाहिए ना, केवल संपत्ति के विभाजन से थोड़ी कुछ हो जाता है। तो व्यास जी ने वो भी कार्य कर दिया। तो जैसे फर्स्ट हैंड जो सॉर्टिंग हुई वेद की, उसमें 4 वेद बटे, उसके बाद उनकी शाखाएं बटी। तो शाखाएं बटने के बाद किसी के हिस्से में कुछ आया, किसी के हिस्से में कुछ आया, तो सांगोपांगता नहीं थी। व्यास जी ने उसको सांगोपांग फिर से बनाया। जैसे बैंक में हम पैसे जमा कराने जाते हैं तो हमारी गुल्लक में जैसे होते हैं ऐसी कैसे तो पकड़ा नहीं देते हैं, वो भी नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि आप इनको जमा कर लाइए, कौन सी संख्या में कौन सी नोट या सिक्के हैं वो लिखकर और कुल कितने हैं ये आप हमको दें, तब वो स्वीकार करते हैं। तो ये एक सांगोपांग प्रक्रिया है, क्योंकि जिसके हिस्से में जिसकी परंपरा में जो वेद की शाखा आएगी उसको पीछे धर्माचरण के लिए किसी और के ऊपर निर्भर होना पड़े, ऐसा ना हो। यानी घर है पर पानी हमें पड़ोस में से लेना पड़े, या बिजली कहीं से लेनी पड़े, दूध लेने के लिए भैंस किसी की उसके ऊपर निर्भर होना पड़े, वाहन किसी से लाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विभाजन ऐसा हो कि जो विभाजन
आत्मनिर्भरता से हम उसको जी सकें। तो उस विषय में ये कह रहे हैं कि बुद्धि रहित पुरुष भी, अर्थ ज्ञान रहित हो तब भी इनको धारण कर सके, इसलिए व्यास जी ने शाखाओं के विभाग की व्यवस्था कर दी। बाकी शिष्यों ने तो शाखाएं संभाल ली थी, पर वो शाखाएं पर्याप्त नहीं थी। जी जी जी, वो स्पष्ट। जी यहाँ कृपण से दीनता, दीनता ही लेनी ना, समझनी ना। हाँ 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 जी जी। मतलब मूल में जो कहा है कृपण वत्सलः, ये व्यास जी के लिए कहा गया है। निस्साधन जो हैं उनके ऊपर प्रेम रखने वाले व्यास जी। जी जी। आगे किसका क्रम है? ये यहाँ ये थोड़ा समझना थी, वेदार्थ को नहीं जानने वाले यदि वेद को धारण करने लगेंगे तो वेद निर्वीर बन जाएंगे। ये समझ में नहीं है। हाँ, करें समाधान। कहाँ गए ये प्रस्तुतिकर्ता? कौन थे? आपका ही था क्रम? नहीं, ये गोविंद जी गायब हो गए वो तो। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला श्लोक भी उनका ही है जी। हाँ, अगला श्लोक भी उनका ही है जैसे 25 तक। अच्छा आ गए। यहाँ आपको प्रश्न कर रहे हैं गोविंद जी, आप समाधान करें। भी वेदार्थ को नहीं जानने वाले यदि वेद को धारण करने लगेंगे तो वेद निर्वीर बन जाएंगे। ये थोड़ा समझ में नहीं आया इसको। अभी जैसे ही हम समझ सकें उसको उदाहरण से ले लें कि भारत सरकार जिस प्रकार से आरक्षण देती है और अयोग्य व्यक्तियों को या निम्न अधिकार जिनके हैं ऐसे लोगों को भी ऊंची पढ़ाई, ऊंची नौकरी, ऊंचे जिम्मेदारी के पद के ऊपर बैठाती है, तो उसका परिणाम स्पष्ट है, निर्वीर्यता आती है। तो जहां पर योग्यता के आधार पर उनको कार्य दिया जाता है या पद दिया जाता है, तो वो पद की शोभा और गरिमा को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसा तात्पर्य। जी जी गोविंद, धन्यवाद। हाँ, आगे किनका है क्रम? जी जी एक सेकेंड। हाँ, एक थोड़ा पूछना हाँ है जी। यहाँ जो दुर्मेधे है धार्यन्ते, तो ये थोड़ा पैराडॉक्स लग रहा है।
और फिर ऐसा समझ रहा हूँ महाप्रभु जी के वचन से कि मंद बुद्धि वाले केवल स्वाध्याय से भी कृतार्थ हो जाएंगे। और आगे अधिकार लीला के संदर्भ में महाप्रभु जी ने बताया कि स्वरूप ज्ञान, अर्थ ज्ञान और अभिप्राय से ही अधिकारिता का सांगोपांग उपस्थित हो सकती है। तो यहाँ फिर ऐसा समझना, क्योंकि वो मंद बुद्धि वाला है, बुद्धि रहित है, तो वो तो अर्थ को धारण नहीं कर सकता है, पर स्वाध्याय से यानी खाली पठन से उनकी कृतार्थता होएगी। इस तरह ये संदर्भ को लेना है। जय जय। व्यास जी ने ये देखा कि मनुष्य बुद्धि रहित होते जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा वेद का स्वरूप उनको देना चाहिए कि बुद्धिहीन होने पर भी उनका काम निकल जाए, उतना तो वेद धारण कर लें। तो उन्होंने वैसी तरह से शाखा का विभाजन किया, ये तात्पर्य। जैसे आजकल पढ़ाई लिखाई के जितने भी चीजें हैं वो ऐसी वेल फर्निश्ड दी जाती है, इंडेक्स दी जाती है, उसके बाद पाठ होते हैं, उसके प्रश्नोत्तर होते हैं, उसकी गाइड बुक होती है, और वो 21 या ऐसी कुछ है प्रश्न की वो भी दे देते हैं परीक्षा के 4 दिन पहले पढ़ने के लिए। तो इतना सब मटेरियल उनको तैयार करके दिया जाता है जिससे कि वो दुर्बुद्धि है वो भी कम से कम पास तो हो जाए, माने थोड़ा बहुत वेद का स्वरूप समझ सकेगा, और जितना भी अधिकारिता के अनुसार ग्राह्य होगा उतने से उसकी कृतार्थता होगी। जी जी जी। करें आगे। गोविंद जी का किसी के पास फोन नंबर हो तो उनको प्रार्थना करें कि वो जुड़ें और आगे का श्लोक करें, और अगर वो न कर सकते हो तो आगे जिनका क्रम हो वो करें। ये आगे का क्रम जो अचल का है, अगर अचल जुड़े हैं तो फिर करें। नहीं है, अभी तो दिख नहीं रहा। जय दंडवत प्रणाम परमानंद दास। हाँ परमानंद। मेरा क्रम है जय, ये श्लोक उन्हीं का था 25वां भी, 26, 27, 28 मेरे थे। हाँ पर अब वो बार बार हाथ ऊंचा कर रहे हैं, वापस गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। न तो बोल रहे हैं न बाहर। अरे परमानंदा जी आपका नंबर नहीं है जी, आपका नंबर नहीं आ रही क्या? परमानंदा मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आपका नंबर नहीं है। नहीं 26, 27, 28 है ना मेरा। अरे आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप रोजाना देखते नहीं है, परिवर्तन होते हैं, आपको रोजाना व्हाट्सएप देखना चाहिए। 25वां मेरा ही है। हाँ ठीक है, 25वां मेरा ही है। आवाज नहीं आ रही क्या? गोविंद के बाद में आपका नहीं अचल का फिर? हाँ तो आवाज नहीं आ रही क्या? मेरा ही है 25वां। आपको बोलना चाहिए, कब से ढूंढ रहे हैं, आप गायब हो गए थे। नहीं गायब नहीं हुआ, इसमें आवाज नहीं आ रही थी, मैं बोल रहा हूँ यार। अरे आप यार आप अपना फोन चलाना नहीं सीख पाए ढंग से, कब से परेशान हो रहे हैं, आपको बार बार टोकना पड़ रहा है, कहीं हाथ ऊपर नीचे करना, कहीं मीट नहीं खोलना। वो ये टैबलेट में हो जाता है तो। चलो शुरू करो, ये आपका लास्ट बचा है, इसके बाद अच्छा लगा है
परमानंद जी का तो नंबर बहुत बाद में आएगा। आप परमानंद जी रोजाना देखा करो व्हाट्सएप पर रोजाना क्या समाचार आते हैं। ठीक। आवासार्थ स्त्री शूद्र आदि के उद्धार का उपाय कहते हैं। स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयीनाथ श्रुति गोचर है। कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदि इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिनाम कृतम। स्त्री शूद्र तथा द्विजबंधुओं को वेद श्रवण करने का अधिकार नहीं है। वैदिक कर्म से सिद्ध किए जाने वाले कल्याण मार्ग के साधनों में ये लोग अनभिज्ञ तथा कर्म श्रेष्ठ के विषय में मूढ़ हैं, अर्थात यज्ञादि कर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि फल से ये लोग वंचित रहेंगे। इसलिए उनके कल्याणार्थ व्यास जी ने कृपा करके महाभारत प्रकट किया, जिसमें वे धर्मादि के तत्व ज्ञान पूर्वक उच्च फल को प्राप्त कर सकें। स्त्री शूद्र और द्विजबंधु जो द्विजबंधु को यहाँ इनके वो सुबोधनी जी में महाप्रभु स्पष्ट करेंगे, आप उसका विवेचन न करें, आपने अर्थ पढ़ लिया। अगर महाप्रभु ने वहां नहीं किया है विचार, तब फिर आप अपना विचार रखें। सुबोधनी यज्ञ द्वारा ही वेद में स्त्रियों का उपयोग होता है, अर्थात पत्नी के साथ यज्ञ किया जाता है। इसलिए यज्ञ में स्त्रियों का उपयोग, यज्ञ में इस उपयोग के कारण उनको वेद श्रवण का अधिकार है। जो पति पुत्रादि रहते हैं उनका यज्ञ में उपयोग न होने से त्रैवर्णिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की स्त्रियों को वेद श्रवण का निषेध है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां यज्ञ में नहीं बैठ सकती। इस श्लोक में स्त्री पद पति पुत्रादि से रहित के लिए प्रयुक्त हुआ है। शूद्र पद से यज्ञ में काम नहीं आने वाले शूद्र लिए गए हैं। त्रैवर्णिकों में जो याज्ञिक हैं उनके शूद्र सेवक उनका अन्न खाने से यज्ञ में उपयोगी है, अतः उनको आपातत वेद श्रवण हो जाता है। जो यज्ञ का जो भाग बचता जो 3 लोग लेते हैं तो उनको भी वेद श्रवण हो जाता है, ऐसे मेरा मानना है। श्लोक द्विजबंधुना से कुंड गोलक तथा संस्कार रहित व्यक्ति लिए गए हैं। पति रहते हुए जाल से पैदा होने वाली संतान कुंड कहलाती है, तथा पति की मृत्यु के पीछे जाल से उत्पन्न संतान गोलक है। उनको वेद श्रवण का अधिकार नहीं है। गोचर शब्द नित्य पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ त्रयी का विशेषण होती हुई पुल्लिंग ही है। कोई कोई श्रुति गोचरा यहाँ पाठ रखते हैं। ऐसी स्थिति में पुल्लिंग होते हुए गोचरा शब्द को छांदस प्रयोग मानकर समाधान करते हैं। कर्म श्रेष्ठी मूढ़ानाम का अर्थ यह है, जैसे यहाँ मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं है, कि यज्ञादि कर्म के श्रेय रूप जो पुत्र स्वर्गादि हैं उनके साधनों से अन्विक व्यक्ति का श्रेय अन्य प्रकार से संभव नहीं है। अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ व्यास जी ने महाभारत इतिहास की रचना की। श्लोक यह पद का सुबोधनी जी में अस्मिन नेवार्थ यह किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जिनको वेद त्रय सुनने का अधिकार नहीं है उनके कल्याणार्थ व्यास जी ने भारत की रचना का अन्न से यह फल नहीं मिल सकता। इसमें यह शंका होती है। यहाँ शंका का निवारण करें कि अलौकिक प्रकार से वेद शास्त्र फल भी अलौकिक है, तो यह फल भारत से कैसे मिल सकता है? इसका समाधान यह है कि मध्यों के मत में जैसे लौकिक क्रिया रूप यज्ञ का और पूर्व आदर्श रूप अलौकिक फल माना जाता है। महान पुरुषों के मत से जैसे यज्ञ में उसका जो फल है वो प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है, अदृश्य रूप रहता है, उसका फल बाद में मिलता है। वैसे ही पुराण एवं भारत में सभी को अधिकार होने से वे लौकिक हैं।
किंतु वेदों के व्याख्यान रूप होने से अलौकिक भी है। इस तरह भारतादि ग्रंथों में लौकिकता एवं अलौकिकता दोनों होने से इनमें अर्थ लौकिकता ही माननी पड़ेगी, जिसमें सभी का कल्याण हो सकता है। इस अभिप्राय से व्यास जी ने जो किया उसी को कहते हैं इति भारतमाख्यानम। भरत वंश में उत्पन्न राजाओं का जिससे वृत्तांत हो वह भारत है। भरत वंश के जो राजा हैं उनका वृत्तांत इसमें बताया गया, उसको भारत कहा गया है, उसको महाभारत भी कहते हैं। इसमें जो आख्यानम पद है उससे यह अभिप्राय है कि भारत यह केवल ग्रंथ नाम ही नहीं है, किंतु उक्त विशेष अर्थ को भी कहते हैं। इसमें यहाँ इसका अर्थ बताया गया, भरत वंश के राजाओं का वृत्तांत सुनने से माया मोह नहीं हो सकता, क्योंकि दोषंती त्यागन मायाम, ये श्लोक का भागवत पुराण में नवम स्कंद में 20वें अध्याय के 27वें श्लोक में बताया है। अर्थात भरत ने माया का अतिक्रमण कर लिया था। भरत जो थे उन्होंने माया से अतीत हो चुके थे, उन्होंने माया मोह के बंधनों को त्याग कर दिया था। इसलिए इसके आख्यान सुनने वालों को माया मोह न होने से धर्म की अलौकिकता का ज्ञान सुगम हो जाएगा। इनके जो चरित्रों का श्रवण करेगा तो उसमें भी अलौकिक ज्ञान होगा। इसी तत्व को मनन पूर्वक विचार कर दूसरों के दुख को मिटाने की इच्छा से व्यास जी ने भारत की रचना की है। ये संपन्न हुआ। इसमें ये जो मैंने बताया ये व्याकरण का तो मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है। हाँ, कोई बात। और किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। धन्यवाद प्रभु जी। एक जिज्ञासा थी जी कि अभी महाभारत जो स्त्री शूद्र आदि जो थे द्विजबंधु जिनको वेद में अधिकार नहीं था, उनके लिए व्यास जी ने प्रकट किया। तो जैसे कि वेद जो वेदादि जो फॉलो करते हैं, तो वो उस वेद में जो कहे गए धर्म आदि या उनका पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो आज्ञा है उन्हें भी फॉलो करके, यानी जैसे वेद में कहा गया है ऐसे अपना जीवन व्यापन करके उनको फिर फल की प्राप्ति होती है। और महाभारत में अभी यहाँ पे कहा गया कि उसी वेद का जो यानी महाभारत एक रूप दिया गया कि यानी यहाँ पे समझाया गया कि वेद आदि में क्या है वगैरह, उसका महाभारत में उसको समझाया गया है। तो और यहाँ पे आता पीछे ये भी आ रहा है कि उसका खाली स्वाध्याय या पढ़ने पर ही उनका उद्धार हो जाएगा। और अंत में आता है कि उनको धर्म की अलौकिकता का भी ज्ञान सुगम हो जाएगा। तो जी मुझे वही जिज्ञासा थी कि ये महाभारत आदि से उनका स्त्री शूद्र आदि का कल्याण कैसे हो, खाली उन्हें सिर्फ पढ़ने या उसका स्वाध्याय करने से, या फिर उसमें कुछ धर्म भी उनके लिए कहे गए हैं जिनका उनको पालन करना है। और जी अगर वो धर्म है तो वो कैसे धर्म के वेदादि में जो कहे गए उस प्रकार के धर्म है कि कैसे, जी वो थोड़ा जानना था जी। हाँ, ऐसा है कि हमारे यहाँ आधुनिक जो व्यवस्था है उसमें भी जैसे डिग्री कोर्स होता है, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स होता है, और ऐसे जो कोई ऐसी रेप्यूटेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट नहीं हो फिर भी कई विषयों को लोग अपने ढंग से पढ़ते पढ़ाते हैं। उन सब में विषय तो वही होता है, पर उसकी जो मान्यता है उसका क्षेत्र बदल जाता है। भारत सरकार के द्वारा कोई मान्य संस्था है तो उसकी पूरे भारत में मान्यता रहेगी उस पढ़ाई की।
राज्य सरकार के स्तर पर होगी तो हो सकता है दूसरे राज्य में न हो, और अगर व्यक्ति के द्वारा संचालित हो तो उस व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा जिसकी हो वहां तक उसकी मान्यता रहेगी, पर विषय तो वही होता है। और इसी तरह किसी व्यक्ति के द्वारा न हो, पर कई ऐसे साइंस मैगजीन आते हैं, जनरल नॉलेज के मैगजीन्स आते हैं, अखबार वाले भी अलग अलग दिनों में उनके ऐसे संस्करण निकालते हैं जिसमें धर्म हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, कला हो। तो ऐसे ज्ञान प्राप्ति के ये सब अलग अलग माध्यम हैं। तो वो वही विषय अलग अलग माध्यम से आपको प्राप्त हो जाता है। आपको जो सुलभ हो, आपका जैसा अधिकार हो, आप वो मार्ग को अपना सकते हैं। तो जो त्रैवर्णिक है उनका वेदाधिकार है, वर्ण बाह्य है उनका, क्योंकि उपनयन संस्कार नहीं होता है, तो जिनसे उपनयन के बाद ही जिन शास्त्र में प्रवेश है वो शास्त्र वो नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे सूत जी के विषय में ये आगे आएगा कि आप सब कुछ जानते हैं वेद को छोड़कर, तो सूत क्योंकि वर्ण शंकर है तो वेद में उनका प्रवेश नहीं है। उस समय तो कोई त्रिवर्ण के अलावा और कोई आता तो उसको वेद पढ़ाता नहीं है। आजकल तो खैर अलग बात हो गई है, यूनिवर्सिटी और सब में सभी लोग सब कुछ विषय पढ़ते हैं। तो उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो व्यास जी ने कृपा करके और ऐसे शास्त्रों को प्रकट किया जो कहने के लिए तो इतिहास है, पर वैसे उसमें सब कुछ भर दिया है। तो जो भी वेद में कहा गया है उसको ये भारतवंश के इतिहास के रूप में चरित्र के साथ बुनकर और महाभारत में व्यास जी ने सब कुछ कह दिया है। और उसका फॉर्मेट वेद से अलग रखा है, शास्त्र से भी अलग रखा है। इसलिए जो योग्यता की आवश्यकता वेदाध्ययन के लिए होती है या जो वैदिक आचार का पालन करने के लिए होती है, ऐसी योग्यता की अपेक्षा महाभारत को पढ़ने सुनने के लिए नहीं होती है। एक तो ये बात है। तो श्रवण अधिकार और पाठाधिकार उसमें बहुत ज्यादा स्वातंत्र्य यहाँ हमें मिलता है। इसलिए उसे यहाँ गिना दिया कि स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु ये भी महाभारत में इनका अधिकार है। पुराण में फिर भी नहीं है, पर यहाँ तो है। पुराण में थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ है। अब रही बात ये कि इसमें जो कहे गए धर्म हैं वो क्या है और उसमें किनका कितना अधिकार है। तो अब क्योंकि ये कर्तव्य शास्त्र तो है नहीं, इसलिए स्पष्ट रूप से यहाँ कुछ भी किसको क्या करना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। पर जहां जहां भी ऐसे संवाद आए हैं, जैसे भीष्म शरसैया पर है, उस समय युधिष्ठिर को राजधर्म का, क्योंकि अब आगे उनको सम्राट बनना है तो कैसे राज्य शासन करना, तो उन्होंने भगवान को पूछा। तो भगवान ने कहा कि इस समय तो पृथ्वी पर भीष्म से ज्यादा ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध और कोई नहीं है, तो हमें उन्हीं से ये सब जानना चाहिए। तो वहां से उन्होंने राजधर्म सीखा और भीष्म ने भी बड़े प्यार से उनको सब कुछ समझाया। अब भगवत गीता वैसे कहने के लिए भगवत वाणी होने से वेद तुल्य है, उपनिषद रूप है, पर फिर भी वो महाभारत का एक हिस्सा है। तो उस विषय में दोनों परंपराएं हैं। एक ऐसा मानते हैं कि नहीं, उपनिषद रूप होने से, भगवत वाणी रूप होने से
इसमें भी वही नियम लागू पड़ने चाहिए कि जो वेद के अध्ययन के लिए हैं। और एक मत ये है कि वो महाभारत के अंतर्गत होने से इसमें भी स्त्री शूद्र द्विजबंधु का अधिकार है। तो कृष्णार्जुन संवाद के रूप में यहाँ पर सब बातें कही गई हैं। इसी तरह से यक्ष के साथ युधिष्ठिर का संवाद है, और भी विदुर जी की नीति का संवाद भी है। ऐसे बहुत सी बातें यहाँ कही गई हैं। कुछ बातें चरित्र के रूप में कही गई हैं, कुछ बात स्पष्ट रूप से प्रश्न उत्तर के रूप में कर्तव्य की दृष्टि से भी कही गई हैं। तो कुल मिलाकर महाभारत के लिए ये जो प्रसिद्ध वचन है कि यहाँ जो कुछ है वो ही सब जगह है, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है, ऐसा महाभारत के लिए कहा जाता है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित्, जो यहाँ है वही सब कुछ और सब जगह है, ऐसी महाभारत की महिमा है। अब वो उसका निरूपण का जो प्रकार है वो भिन्न है, तो जिससे जो ग्रहण हो सकता हो वो ग्रहण करते हैं। उसमें से कुछ लोक में प्रसिद्धि ऐसी है कि घर में महाभारत की पुस्तक ही नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो महाभारत हो जाती है घर। तो जिन लोगों को महाभारत का मतलब लड़ाई झगड़ा ही समझ में आता है, उनको उसमें से वही दिखेगा। और सूत ये कह रहे हैं, ये तो इतिहास पुराणम पंचमो वेद, ये पांचवा वेद है, और श्री शूद्र द्विजबंधु उनके श्रेय के लिए ये प्रकट किया है, बड़ी कृपा करके व्यास जी ने। अब जो बातें यहाँ कर्तव्य के रूप में नहीं कही गई है पर वर्णन के रूप में है, जैसे युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो यहाँ कोई विधि थोड़ी बताई जाती है। यहाँ अस्त्र शस्त्र विद्याओं की प्राप्ति का यहाँ निरूपण मिलता है, तो उसकी यहाँ कोई विधि नहीं बताई जाती है, या वैसे कोई मंत्रों का यहाँ कथन महाभारत में नहीं होता है। तो अगर कोई ये सोचे कि चलो मैं भी राजसूय यज्ञ कर लूं, तो उसकी विधि उसको यहाँ प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए तो फिर से वेद का ही आश्रय लेना पड़ेगा, और वेद में यदि उसका अधिकार नहीं है तो अपने आप ही राजसूय यज्ञ में भी उसका अधिकार नहीं होगा। तो किसके लिए कौन सा कर्तव्य कहाँ से ग्रहण करने योग्य है, उसके लिए फिर से जो शास्त्र सर्वमान्य शास्त्र में जो व्यवस्था बताई गई है वही यहाँ लागू होगी। संक्षेप में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सामान्य धर्म है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, ये सभी को चाहे किसी भी वर्ण आश्रम के हो, किसी अवस्था में हो, सभी के लिए पालनीय होते हैं। और विशेष धर्म है वो जिनको विशेष अधिकार है उनको अनुसरणीय होते हैं। तो ये विषय तो अगर महाभारत में भी विशेष धर्म का कथन होगा तब भी विशेष अधिकार वालों को ही वो ग्राह्य होगा। ये बात महाभारत में कहीं भी हो सकती है, नहीं भी कहीं गई हो सकती है, पर उसको तो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई स्वतंत्र तो ग्रंथ है नहीं। पूरी जो सनातन धर्म की जो सभी धर्म की शाखाएं हैं उनको हमें एक साथ उसकी एक वाक्यता से ही किसी बात का निर्णय करना होगा। तो सामान्य धर्म सर्वाधिकारक हैं, विशेष धर्म जिसका विशेष अधिकार होगा उनके लिए पालनीय होते हैं, और उसी तरह से महाभारत से भी उसको समझना चाहिए।
ठीक है। जय जय, एक मेरा प्रश्न मैं जिस तरह जे ने समझा उसके संदर्भ में पूछना हो तो मैं आपको विनती करके पूछ लेता हूँ। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह महाभारत के संदर्भ में प्रश्न के उपलक्ष्य में समझाया, तो यहाँ ये जो यानी महाभारत जो पंचम वेद रूप है, तो और महाभारत भी वेदार्थी बता रहा है। तो आपने जैसे बताया ऐसे संवाद के रूप में चरित्र से और इस तरह के डायलॉग से यानी प्रश्न पूछे जाने पर तो उसमें सारा वेदार्थ प्रकट हो गया, ऐसा समझना चाहिए। नहीं, उस तरह महाभारत की रचना हुई है। और दूसरा यहाँ जैसे द्विज बंधु से क्या समझना है एग्जैक्टली, क्योंकि द्विज जो माइंड में नोशन उपनीत को द्विज कहा जाता है, तो वो थोड़ा द्विज बंधु यानी फिर ये जो यहाँ बताया महाप्रभु जी ने जैसे समझा है कि जो स्त्रियां पति रहित और पुत्रादि रहित है और फिर भी वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, तो उन्हें द्विज बंधु समझना नहीं, यहाँ कहा ही है ना, द्विज बंधु से कुंड गोलक तथा संस्कार रहित लोगों कहे गए हैं। जिनके हाँ संस्कार नहीं हुए हैं वो सब द्विज बंधु हैं। और जो कुंड गोलक कहे गए हैं वो द्विज बंधु माने जाते हैं। हाँ, वो आगे द्विज में से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जी जी जी। और पृष्ठ 180 पे जो बात ये आई पहले फर्स्ट लाइन में कि इस तरह भारत आदि ग्रंथों में लौकिकता एवं अलौकिकता दोनों होने से इनमें अर्थ लौकिकता ही माननी पड़ेगी, जिससे सभी का कल्याण हो सकता है। तो अर्थरूपता से दोनों है, लौकिकता और अलौकिकता भारत में, पर लौकिकता माननी पड़ेगी और उससे कल्याण हो सकता है। वो नहीं, यहाँ कुछ टैक्स गड़बड़ी वाली हो ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ जी। आगे भी इन्होंने पढ़ा पर इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ 179 पृष्ठ पर नीचे से जो तीसरी पंक्ति है वहां से ये विषय चल रहा है। हाँ जी। और वहां देखो कि श्लोकस्थ यह पद का यह मतलब श्रेय एवं भवेद इह, ये जो इह पद है उसका सुबोधनी में अस्मिन्नेव अर्थे यह अर्थ किया है। इसका तात्पर्य यह है कि जिनको वेदत्रय सुनने का अधिकार नहीं है उनके कल्याणार्थ व्यास जी ने भारत की रचना की। ये का नहीं होकर की है। अन्य से यह फल नहीं मिल सकता, यानी महाभारत से अतिरिक्त अन्य कोई शास्त्र से ऐसा फल नहीं मिल सकता है। अब इसमें ये शंका आगे करते हैं कि अलौकिक प्रकार से वेद साध्य फल भी अलौकिक है, तो यह फल भारत से कैसे मिल सकता है? वेद अलौकिक हैं और जो साधन बताते हैं वो भी अलौकिक होते हैं, इसलिए उसका फल भी अलौकिक मिलता है। तो महाभारत जो है उसमें तो आगे कहा गया उस तरह से ये भरतवंश की कथाएं हैं, वो तो लौकिक है। सभी बातें यहाँ जो भूतल पर घटित हुई है उसी की चर्चाएं वहां है। तो महाभारत जो है वो तो लौकिक है, उससे वेदोक्त फल कैसे मिल सकता है जिसे आप पांचवा वेद बता रहे हैं? तो उसका समाधान ये है, ये मद्दों के मत में है, उसकी जगह है भाट्टों के मत में। कुमारिल भट्ट ये मीमांसा के उद्भट विद्वान हुए, उन्होंने कर्म मीमांसा के विषय में ये कहा है कि लौकिक क्रिया रूप यज्ञ का अपूर्व अदृष्ट रूप अलौकिक फल माना जाता है। यानी वेद हमें कहता है कि आप यज्ञ कर रहे हैं, हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ तो यहाँ भूतल पर इस लोक में करते हैं और लोक में उपलब्ध साधनों से ही यज्ञ आदि कर्म करते हैं, तो वो तो क्रिया तो लौकिक ही हुई ना। फिर भी उससे कुछ अलौकिक फल पैदा होता है कि नहीं? तो लोक में की जाती क्रिया कर्म से भी अलौकिक फल यदि मिल सकता है तो फिर वो महाभारत से ये ऐसा फल क्यों नहीं मिल सकता है? ये तर्क है। तो वो कहते हैं कि वैसे ही पुराण एवं भारत में सभी का अधिकार होने से वे लौकिक हैं, किंतु वेदों के व्याख्यान रूप होने से अलौकिक भी हैं। तो कथनचित लौकिक है, कथनचित अलौकिक है।
इस तरह भारत आदि ग्रंथों में लौकिकता एवं अलौकिकता दोनों होने से दोनों तरह की इसमें बातें आ गई हैं, दोनों ही गुण आ गए हैं, लौकिकता का भी और अलौकिकता होने से इनमें ये अर्थ जो है उसको निकाल दो, अलौकिकता ही माननी पड़ेगी, जिससे सभी का कल्याण हो सकता है। बहुत खूब जी, परफेक्ट। जी जी जी, प्रणाम, बहुत खूब। ये प्रश्न मेरा, हाँ बोलो। ये जो ऊपर जो सुबोधनी यहाँ शुरू हुई है, यज्ञ द्वारा ही वेदों में स्त्रियों का उपयोग होता है, अर्थात पत्नी के साथ यज्ञ किया जाता है, इसलिए यज्ञ में स्त्रियों का उपयोग, यज्ञ में इस उपयोग के कारण उनको वेद श्रवण का अधिकार है। अब यज्ञ में जो पत्नियां साथ दे रही हैं उनको वेद श्रवण का अधिकार है, तो इनका तो जब वो वेद श्रवण कर रही हैं तो इनका उद्धार होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, नीचे जो कह दिया है कि यानी जो स्त्रियां हैं दुज बंधुओं की, तो उनका यानी उनका अधिकार न होने के कारण उनका उद्धार नहीं होना है। तो या तो ये दो प्रकार की हो क्लियर, या फिर दूसरा अपन ये कहते हैं कि स्त्री और शूद्रों का उद्धार नहीं है, वहां पर कोई का माने डिवीजन नहीं किया गया है कि ये स्त्रियों का उद्धार है, इनका नहीं है और इनका है। यहाँ पर दो प्रकार की स्त्रियां अलग अलग बता रहे हैं, जो यज्ञ में भाग ले रही हैं वो, और नीचे यज्ञ में सहयोग नहीं हो पा रही वो। तो ये क्लियर होना चाहिए कि स्त्री का उद्धार है ही नहीं है, या जो यज्ञ में साथ दे रही हैं वो उनका उद्धार है, और जो यज्ञ में साथ नहीं दे सकती इस कारण से, जो दुष्बंधु हैं इस कारण से, इनका उद्धार नहीं है। ये जरा क्लियर नहीं हो पा रहा। हाँ, ऐसा है कि उद्धार का मतलब हमें ये समझना चाहिए कि ये हमें जन्म मिला और जन्मांत में हमें कोई फल मिल जाएगा जिससे कि अब हमें फिर से जन्म नहीं लेना पड़े, यानी इस जन्म के बाद हमारी मुक्ति हो जाएगी। उद्धार का ये एक रूप है। और जैसे वार्ता जी में आता है कि दामोदर दास जी को बहुत अभिमान था खुद का, योग्यता का, और वो श्री गोसाई जी के पास गोसाई जी की गादी पे पांव रखकर बैठते थे, और श्री महाप्रभु जी को टोकना पड़ा उनको कि तुम इनको मेरे पुत्र न मानो, मेरा ही स्वरूप ऐसा मानो। और तब दामोदर दास जी के विषय में ये कहा गया वहां कि उनको अभी इतने जन्म का अंतराय है। तो अब हमें ये समझना है कि जैसे उद्धार महाप्रभु ने तो ब्रह्म संबंध सबसे प्रथम उनको ही दिया था, और ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देहि जीव सर्वदोष निवृत्ति रही, सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। और ठाकुर जी भी कहते हैं कि मैंने जिनका हाथ पकड़ा है मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उद्धार हो ही गया समझो। पर उद्धार हो गया मतलब इस जन्म के बाद अब सीधा उद्धार ही होगा, ऐसा उसका मतलब होना जरूरी नहीं है। उसी तरह से अगर किसी का उद्धार नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, तो उसका मतलब यह है कि इस जन्म से उद्धार योग्यता नहीं है, पर जन्मांतर में अधिकार उनका उन्नत होगा तो फिर से उनका रास्ता आगे प्रशस्त हो जाएगा। तो ऐसी तो गारंटी कोई भी नहीं देता है कि कोई चाहे ब्राह्मण हो, यथावत सब संस्कार भी हुए हों, ब्राह्मण के सब कर्म भी करते हों, शुद्ध वृत्ति से जीवन भी जीते हों, तब भी उनका उद्धार हो जाएगा इस जन्म के अंत में, ऐसा तो कोई नियम कहीं भी नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि जो उद्धार होता है वो उद्धार के साधन में प्रवेश से भी रहित हों, तो ये एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है। साधन में प्रवेश है तो कम से कम कुछ तो गाड़ी सरकी,
तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो स्त्रियां या जो शूद्र धर्माचरण करने वाले परिवार में हैं, तब तो जब यज्ञ में साथ बैठेंगी तो वेद मंत्रों का श्रवण उनके कान में होगा ही। तो ये जो कहा जाता है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, उसका ये अपवाद हो गए। यानी पति वेद कर्म कर रहा है, उस समय कोई पत्नी को कान में रुई ठूंस कर नहीं बैठना है, कान में कहीं शब्द पड़ न जाए। इसी तरह गृह कार्य करने वाले शूद्रादि अनुचर यदि हैं और वो यज्ञादि कर्म होते समय जो मंत्रोच्चार हो रहे हैं या जो स्वाध्याय आदि कर रहे हैं उस समय जो मंत्रोच्चार हो रहे हैं वो उनके कान में पड़ रहे हों, तो उनको ये नहीं है कि वो चले जाएं उसके बाद बोलो या उनको कान में रुई डाल के आवाज न जाने दो, ऐसा मतलब नहीं है। तो वो उनका अपवाद हो गए, ये बात कह रहे हैं कि यज्ञ द्वारा ही वेद में स्त्री का उपयोग होता है और पत्नी के साथ यज्ञ किया जाता है, इसलिए यज्ञ में स्त्रियों का उपयोग होता है और उसके कारण वेद श्रवण का अधिकार उनको है। पर जो स्त्रियां पति रहित हैं, पुत्र रहित हैं, उनका यज्ञ में उपयोग नहीं है। इसलिए त्रैवर्णिक की स्त्रियों को भी वेद श्रवण का निषेध है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां यज्ञ में नहीं बैठ सकती। और इसी तरह जो यज्ञ में काम नहीं आने वाले शूद्र हैं, उनका भी यहाँ पर श्रवण का अधिकार नहीं है। पर जो याज्ञिक हैं उनके शूद्र सेवक हैं और जो उन्हीं के घर में उनका अन्न ग्रहण करते हैं और यज्ञादि कार्य में उपयोगी होते हैं, उनके द्वारा भी यदा कदा वेद श्रवण हो जाता है। पर ये जो श्रवण है वो श्रवण एक अलग प्रकार का श्रवण है और द्विजों के द्वारा गुरुमुख से वेदाध्ययन करना, स्वाध्याय करना और वैदिक कर्म का स्वतंत्र रूप से अनुष्ठान करना, वो एक अलग वेदाधिकार है। उन दोनों को हमें अलग समझना चाहिए। जैसे स्कूल कॉलेज में पियून होते हैं, वहां आपके यहाँ पता नहीं क्या है कानून, पर ऐसा मैंने सुना है कि जो 10वीं में फेल होता है वो पियून बनता है, अगर 10वीं में पास हो गया तो वो पियून नहीं बन सकता है। तो अब जो पियून 10वीं फेल है वो समझ लो स्त्री शूद्र द्विज बंधु वाली कक्षा का है, पर वो IIT से ITI तक की सभी संस्थाओं में बिना पियून के काम चलता नहीं है। तो वहां जो पढ़ाई चलती हो उसमें यदा कदा उसके भी कानों में शब्द तो पढ़ते ही है। वो शब्द पढ़ने से कोई वो उसको IIT की डिग्री मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। जी ये क्लियर हुआ ये। अरे जय एक शब्द और रह गया, ये जो द्विज बंधु नाम के लिए यानी कुंड गोलक, ये दो जो है जातियां बताई अलग अलग, इनको वर्ण संकर में ले सकते हैं? नहीं, वर्ण संकर तो अलग वस्तु है। वर्ण संकर तो शादीशुदा होते हैं, ये शादीशुदा थोड़ी है। अच्छा हाँ जी अंतर हुआ है। ठीक है ये हो गया। ये जो यहाँ पे ये जो द्विज बंधु नाम में जो संस्कार रहित व्यक्ति के लिए ऐसा भी लिखा है, तो अगर वो संस्कार रहित है तो फिर तो वो शुद्ध ही नहीं होगा, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ वैसे? आप कोई मानता नहीं है अपने आप को शूद्र। जैसे तुम लोग
कौन, तुम्हारे तो कोई संस्कार नहीं हुए होंगे, उपनयन संस्कार। जी जी जी। तुम लोग अपना वर्ण क्या मानते हो? वैश्य ही मानते हो ना? जी। हाँ, ऐसे कोई मानता नहीं है। तो क्या है कि जन्म का प्राधान्य होता है ना, वो जन्म ना जाति के रूप में अपने आप को सब बनिया क्षत्रिय मानते हैं। संस्कार नहीं है तो वैसे तो टेक्निकल सेंस में तो शूद्र ही हैं। वो शूद्रत्व जो है वो वेदाधिकार समाप्त हो गया है, उस अर्थ में शूद्रत्व है। जाति शूद्र अलग होता है, यानी शूद्र माता पिता से पैदा हुई संतति जाति शूद्र होती है। उस तरह की जाति शूद्रता इसमें नहीं है, पर वेदाधिकार राहित्य होने से शूद्रवत है। जी जी जी। ठीक है, आज समय हुआ है।